छोटे भाई के अंतिम संस्कार के समय कुछ अमंगल हुआ। आंगन के दक्षिणी दिशा में जहाँ क्रियाकर्म हुआ, वहीं एक कौआ नीम के पेड़ पर अपना सर पटक पटक के अजीब आवाजों में बुरी तरह रोया। पीरा, साधु बाबा के पैसे दे दो। ठीक है। शेनॉय, हाँ? असामयिक मौत एक नहीं, दो हुई हैं। जिन लोगों का अंतिम संस्कार अच्छी तरह से नहीं हुआ, उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। ये तुम भूलो मत। शाम के वक्त यहाँ दिया जलाने के लिए कोई नहीं है क्या? कहाँ गए सब लोग? दिया मैं जला दूं क्या? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। मैं कहता हूं कौन है? रुक्मिणी नाम की एक खतरनाक बुरी आत्मा ने यहाँ अपना रूप ले लिया है, लेकिन चिंता की बात नहीं। कोई उपाय है क्या पंडित जी? वश में करना होगा, होम हवन करना पड़ेगा। रुक्मिणी की आत्मा को वश में करने के लिए महामंत्रों का रक्षा कवच जरूरी है। ये एक साधारण तांत्रिक का काम नहीं है। एक ही तांत्रिक है जो इस काम के योग्य है, महातांत्रिक गोरखनाथ।
नमस्ते, आइए अंदर आ जाइए। तुमने ये सोचा कि इस कुएं के अंदर छिप कर बैठने से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? बाहर आओ। नहीं आऊंगी। बाहर आओ। तू नहीं आएगी? जरूर आएगी। नहीं आएगी? अब कैसे आ गए? गोरखनाथ तांत्रिक, चल दिखा मुझे अपनी जादुई विद्या। विनाश करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा वही है। तुम्हें रोकने के लिए ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है और मैं उसे अंजाम देने जा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा इस लोटे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। ओम ह्रीं स्फुरत् स्फुरत् प्रस्फुरत् प्रस्फुरत् घोर घोर अनुरूप चढ़ चढ़ प्रज्र प्रज्र वमं वमं ग्रंथ ग्रंथ खादय खादय हुं फल स्वाहा। चलो सुबह के रंग में तुम मिलो, कोहरे से झांके किरणें सूरज की, गीत ये सुनने जागे सभी। नई सुबह का गीत हम सुनाए। पूरब में सब मेरे संग उगते हुए सूरज का रंग, अंबर से देखे कैसे हमको, रोशनी में उसकी सब हमको। सुंदर सी इस धरती पर तो चमक रही है मिट्टी भी, सबके ये लगेगी सोना जैसे पहाड़ हो सोने के। सपनों के गाँव में साथ मिलके रहेंगे, पंछी जैसे उड़ते हैं हम भी वैसे उड़ेंगे। ठंडी हवाओं संग चलो, सुबह के रंग में तुम मिलो। बैलगाड़ियों के चलने का शोर, घंटियां झुन झुन बजने का शोर। छाँव पेड़ों की ऐसी घनी जैसे गा रही कोई मधुर ध्वनि। गीत कोई सुनाए दिल से जो ये गाए, साथ कोई बजाए सबके लिए। खुशी के मिले हैं हम ना अकेले हैं, हम संग चले हैं सबके लिए। सपनों के गाँव में साथ मिलके रहेंगे, पंछी जैसे उड़ते
बहता पानी भी मचाता है शोर, ध्यान खींचे सबका पियो। शांत ठहरा हुआ पानी सबकी चलाता है जिंदगानी। दिल में हो प्यार सपने साकार, लाया हूँ मैं प्यार सबके लिए। बाहों का हार सब करो स्वीकार, खुशियाँ यहाँ पे सबके लिए। सपनों के गाँव में साथ मिलके रहेंगे, पंछी जैसे उड़ते हैं हम भी वैसे उड़ेंगे। देखो पूरब में सब मेरे संग, उगते हुए सूरज का रंग। अंबर से देखे कैसे हमको, रोशनी में उसकी सब दमको। सुंदर सी इस धरती पर तो चमक रही है मिट्टी भी, सबके लिए लगेगी सोना जैसे पहाड़ हो सोने की। सपनों के गाँव में साथ मिलके रहेंगे, पंछी जैसे उड़ते हैं हम भी वैसे उड़ेंगे। सिर्फ यही खाकर पेट मत भरना, कद्दू और सूरन भी हैं। सूरन से खुजली होती है। साला चंडोरा। शे, पता नहीं बात क्या है, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पिछले 2 साल बहुत अच्छी फसल हुई। साला समझ में नहीं आता, जमीन तो उपजाऊ है फिर भी फसल ये बीमारों जैसी पतली पतली क्यों उगती है? हाँ, उसके लिए खाद नाम की चीज होती है जिसे 2 वक्त खेत में डालना पड़ता है। और साले तू गोबर क्यों नहीं डाल देता? गोबर डालने के लिए क्या मैं गाय हूँ? देखता क्या है, ये काला चश्मा और जीन्स पहनकर कुछ नहीं होगा। खेत में उतरकर खूब मेहनत करनी पड़ती है तब फसल अच्छी होती है। तुम कौन कृषि कपूर हो गया? यार जब भूख के मारे दिमाग खराब हो तो इंसान पेट के बारे में सोचेगा कि कृषि के बारे में? ये तो गई। साले फट्टू तेरी फट क्यों रही है? अबे जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। गाड़ी में पेपर्स नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ से लाऊंगा? अब हम क्या करें? सुन, किसी ने देखा नहीं है, इसे यहीं छोड़कर निकल लेते हैं। हाँ, पर देख तो लिया है। किसने? वो देख वहाँ पर। अरे ये लोग उल्टी तरफ क्यों भाग रहे हैं? तेरे हाथों हुए खून के वो गवाह नहीं बनना चाहते ना? मेरे हाथों खून? हाँ, ये देखना इधर। अरे हम इसे जल्दी अस्पताल ले चलते हैं यार। उससे क्या होगा? अस्पताल वाले हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। तो इसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। पुलिस वाले हमें मार मार के अस्पताल पहुंचा देंगे ना। वो क्यों? किडनैपिंग के इल्जाम में। और अगर इस लड़की ने बोल दिया कि तू उसे जबरदस्ती कर रहा था तो तेरी तो लग गई बाप। लेकिन मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। अबे वो तो तू और मैं जानते हैं ना, लड़कियों का तो फैशन हो गया आजकल, किसी को भी बोल देते हैं मेरे साथ जबरदस्ती कर ली। तो अब हम करें क्या? एक काम करते हैं, फिलहाल हम इसे अपने फार्म हाउस ले चलते हैं। वहाँ क्यों? पहले तो हम इसे प्यार से समझाकर पटा लेंगे। बड़े घर की लगती है, इससे कुछ पैसे ऐंठ कर इसे भगा देंगे। और अगर ये गई नहीं तो? जबरदस्ती करेंगे। क्या? अबे यार, डरा धमका के भगा देंगे ना। रोड के बीचों बीच गाड़ी लगाता है साला, कहाँ देख के गाड़ी चलाता है रे? अबे ये कहाँ जा रहा है? अबे रोक। हेलो, क्या इरादा है तेरा? क्या चाहिए तेरे को? बताओ क्या चाहिए? अबे कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? इसको उठा ले। मैं नहीं ले जाने दूंगा। बड़ी मेहनत से उगाई हुई सब्जी है और सालों किसी को बताना मत, उसमें खाद भी नहीं डाली हुई है। हम लोग क्या डरपोक में अबे तेरे नाक से खून बह रहा है। अबे तेरी नाक पर भी तो है। इनकी तो खाद मारूं।
तो नीचे गिर गया। चल निकलते हैं यहाँ से। अब क्या करें? चल चल। ये लो भाई पानी लो, पानी पानी लो। हे भगवान, डालना। ये फंस गया। क्या? अरे खींचना यार। अबे जोर से खींच। रुक जा, छोड़, ऐसे ही डाल। चल हाथ घुमा के छोड़ दे पानी। किसे देख रही हो? कौन हो तुम? अरे यार, इस बेचारी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये लो, अब देखो। टॉर्च बंद कर साले, बैटरी नहीं है। सॉरी। कौन हो तुम लोग? अब चैन मिला। मेरा नाम सुनील है। सॉरी, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सिंधु, रेशमा, मारिया, बैंड्रा से सैंड्रा या फिर सुहासनी। अरे छोड़ना यार, वैसे भी नाम में क्या रखा है ना? और नहीं तो क्या। वो सब छोड़ो। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर हाँ यही तो है मेरा घर। क्या? जो कुछ बोलना है बोलकर निकलो यहाँ से। रुको, चलते हैं। ये क्या नारा कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। तो ये घर मेरा नहीं है क्या? नहीं। तो फिर किडनैप क्यों किया? किडनैप नहीं किया, तुम हमारी जीप से टकरा गई इसलिए यहाँ ले आए। अच्छा, तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? मैंने पहले ही कहा था इस मुसीबत को यहाँ मत लाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी साले पागल। मुझे पागल कहा? नहीं साली पागल, ये लड़की। इतनी सुंदर लड़की पागल हो सकती है क्या? और नहीं तो क्या। अरे पागल तो कोई भी हो सकता है। वो अपने एरिया का पागल भी आमिर खान जैसा लगता था। क्या? पता है? तो फिर अंकल आमिर खान आप ही होंगे। ये बात आमिर खान ने गलती से भी सुन ली तो तुझे गोली मार देगा। अभी आवाज की तो मार डालूंगा तुझे। बैठ इधर। सुन, अगर उस वक्त हम नहीं होते ना तो वो लोग तुम्हें चीर फाड़ के खत्म कर डालते। अरे तीनों ठाकुर आ रहे हैं। और अगर उन लोगों ने इसे देख लिया तो वो हमें मार डालेंगे। इसे छिपाना होगा। चल चल मेरे साथ, ये बक्सा खोल। जल्दी जल्दी चल। दोस्तों, तेरा पिकअप काफी अच्छा है बे। इससे अच्छे पिकअप वाला एक और आदमी है। कौन बे? तेरा चाचा। थैंक यू। अरे वही लड़की है बे। ये अभी तक मरी नहीं क्या? नहीं, लेकिन आज मैं इसे मार ही दूंगा। ये संभाल के उधर को पानी से मारे गया। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ो, नहाने देना, गाड़ी भी धुल रही है। तेरी देखभाल की और तू हमें छोड़कर चली गई। कौन किसे छोड़कर गया है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम थक कर आए होगे ना? नींद की गोली वाला खाना खिलाऊं क्या? यार इसको तो सब पता चल गया। ये किसे पूछकर तूने मेरे कपड़े पहने हैं? एक आदमी ने कहा था तैयार होने को। किसने? ठाकुर के चमचे ने। चमचे ने? कौन चमचा? चमचा। उसने मुझे पूछा कि मैं मुन्नी हूँ क्या? और तुमने उसे क्या कह दिया मेरी जान? मैंने बता दिया कि हाँ मैं मुन्नी हूँ। और उसने ये भी कहा है कि कल वो ठाकुरों के साथ आएगा। साले सोचो कल हम ठाकुरों को क्या बोलेंगे। अरे बोलना क्या है, जब इस लड़की ने खुद ही कह दिया है कि वो मुन्नी है तो इस बात को ऐसे ही रहने तो बदलना क्यों? ठीक है, अब उन ठाकुरों के सामने ये लड़की मुन्नी होगी। मगर ये सब ठीक नहीं होगा। अरे ठीक नहीं होगा तो हम ठीक कर देंगे। रहने दो, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मुन्नी का नाम लेकर तुमने ठाकुरों से 5 लाख रुपए लेकर अच्छा नहीं किया। बहुत ही चीप हरकत की तुमने। सच कहूँ तो मुझे भी पछतावा हो रहा है। तो मैं उनको रुपए मना कर देता हूँ। मना किया तो जान से मार दूंगा। अरे यार, जब रुपए मांग ही रहे हो तो 5 या 6 क्यों, पूरा 10 या 20 लाख मांग लेते। ठीक है, अगली बार ज्यादा मांग लूंगा। इतने रुपए लेकर वो एक्टिंग तो कर लेगी ना? 7वीं क्लास में उसे भूत की एक्टिंग करने के लिए फर्स्ट प्राइज मिला था, कर लेगी। उसे भूत बनने की क्या जरूरत है, वो तो है ही भूत। हाँ, वो देखो ठाकुर आ रहा है। ये तो दौड़ कर आ रहा है। दौड़ के नहीं, जीप में आ रहा है। अबे अंधा हो गया क्या तू? अंधा मैं नहीं, तेरा। अरे ये भी आ रहा है। ये तो आ ही रहा है। यहाँ से भी। तेरी कहाँ से आ गए? तू तो सीमेंट लेने गया था ना? मैंने सोचा ब्याज भी लेता चलो। सब मैं ले लूंगा, तू जा। ऐसे कैसे जाऊँ? ब्याज अरे तो बोला लेना ना, ही जा यहाँ से। बगैर ब्याज लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे जा। देखिए, आप बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रहे क्यों हैं। दिमाग खराब कर रहा मेरा? ये कौन सा आ गया? अब तू यहाँ किस लिए आया? आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग ब्याज लेने आए हैं। मैं भी उसी के लिए आया हूँ। ब्याज ब्याज कुछ नहीं, तीनों की नजर अंदर बैठी मुन्नी पर है। साले तीनों एक ही लड़की के चक्कर में पता नहीं लड़की का क्या हशर करेंगे। वाट लगा देंगे। क्या लड़की है, मुझे मिल जाए तो लाइफ बन जाए।
अरे सुनील भैया, ये मुन्नी नहीं, ये तो अप्सरा है, अप्सरा। क्या कब से चुप है। एक बात कहूँ, मुझे तुम तीनों बहुत पसंद आए और मैं शादी भी करना चाहती हूँ, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? तीन शादी करने का कानून नहीं है ना? किसने बनाया है कानून? अंग्रेजों ने। हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को नहीं मानते। हाँ, बोलो। ये हिम्मत, ये अक्लमंदी और ये खूबसूरती, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गई हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, एक कंपटीशन रखें। हाँ, एक कंपटीशन। इतने काबिल मर्द यहाँ हैं तो एक कंपटीशन तो होना ही चाहिए। श्री राम ने भी तो धनुष तोड़कर ही सीता को पाया था ना। धनुष क्या, इन दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तो। और जो भी ये कंपटीशन जीत जाएगा उसी वक्त मुन्नी उसकी हो जाएगी। तो फिर एक खाने का कंपटीशन कैसा रहेगा? नहीं नहीं, उसमें तो सिर्फ तुम ही जीतो। मुन्नी को अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं भी। जब मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, तुम लोग घर चले जाओ। तू जा यहाँ से। हाथ मत लगाना। अब जरा पकड़ता इसे। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सच्ची मुच्ची। मुन्नी, मुन्नी सुनो ना, मैं सच कह रहा हूँ। जाना, तेरे भाई बुला रहे हैं। सच बताओ तुम कौन हो? इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे भी नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम क्यों हमारे सामने नाटक कर रही हो? मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। तुम लोगों के दिए हुए मुन्नी नाम के अलावा मुझे अपना असली नाम याद नहीं है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं? तुम सच में मुझे ठाकुरों को दे दोगे? अगर ऐसा करना ही होता ना तो कब का कर चुका होता। चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, चल। मुन्नी, मुन्नी। साले पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। चल, चल। तुम्हारा बड़ा भाई आया इसलिए तो मैं छोड़ रहा हूँ, वरना ठीक कर देता तुम्हें। हाँ, सही कहा। पुलिस वालों पे हाथ उठाने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? अभी तेरी चर्बी कम नहीं हुई क्या? तमीज में रहना। इसको 2-3 दिन अंदर रखना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगा। कैसा आदमी है? उसे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। फिर क्या हुआ? वो वहाँ नहीं है। कहाँ गई? उसके रिश्तेदार ले गए उसे। कहाँ ले गए? पता नहीं। पता नहीं वो हमारी जिंदगी में क्यों आई। पहले लड़ना, फिर रूठना, फिर बहुत सारा प्यार, और फिर अचानक बिना बताए कहीं चले जाना। तू उम्मीद मत छोड़ यार, देखना वो जरूर वापस आएगी। नहीं यार, अब वो कभी नहीं आएगी। अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो शायद भूल सकती है लेकिन मैं। हेलो, हाँ 1 मिनट देता हूँ। कौन है? माँ का फोन है। हेलो, क्या बात है माँ? ओह, मैं इसी वक्त निकलता हूँ। क्या हुआ? पिताजी सीरियस हैं, मुझे इसी वक्त निकलना होगा। मुझे जल्द ही वापस जाना होगा। ज्यादा दिन और यहाँ रुक नहीं सकता, लेकिन आपको अकेले यहाँ छोड़कर जाना भी अच्छा नहीं लगता। तेरे जो जी में आए वो कर। वैसे भी तूने माँ बाप की बात कहाँ सुनी है?
तेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि तू उन्हीं की तरह एक तांत्रिक बने। माँ, आपको तो पता है मुझे मंत्र तंत्र में कोई विश्वास नहीं है। हमारे चाहने से क्या होगा, सब ईश्वर की मर्जी है। शादी का मंडप मतलब ऐसा होना चाहिए जो गांव में आज तक किसी ने देखा ही ना हो। गांव की बाकी छोटी मोटी शादियों की तरह नहीं है ये शेनॉय परिवार के घर के लड़की की शादी है, समझे? ठीक है, अच्छे से करेंगे। समझ गया मैं। समझ के ऐसे काम नहीं चलेगा, अच्छी तरह समझ लो तुम। ओके। अमेरिका, लंदन और मुंबई से आ रहे हैं सारे मेहमान, और तैयारी में किसी तरह की कोई कमी हुई तो शेनॉय परिवार के स्वभाव को तो तुम जानते ही हो, मारते 10 है और गिनते 1 है। ऐसा नहीं होगा सर। हाँ, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर मेरी तसल्ली के लिए कह रहा हूँ ये सब। शादी के लिए सिर्फ 10-20 दिन बचे हैं, मंडप का काम फौरन शुरू कर दो, ठीक है? जल्दी करो रे। अरे क्या हुआ सर? तुम्हारा चीखना सुन के मैं फिसल गया। संभालिए सर। सारा सामान बीच में रखा, कोई सिस्टम ही नहीं है। जल्दी करो, शादी से पहले काम खत्म होगा कि नहीं? संभाल के, उसे गिरा के तोड़ना नहीं, मैंने बोतलें गिन के रखी है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑफिस से फोन किया था, आपसे एक बात करनी थी सर। वो खाना बनाने वाले और मंडप वाले आए हैं बाहर सर। चन्नी, तुम बाहर रुको, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चन्नी की बात सुनी ना तुमने? सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं जिस आदमी से प्यार नहीं करती उससे मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन रंजीत में क्या कमी है? कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। देखिए इसकी बदतमीजी। रंजीत में सारे गुण हैं। वैसे भी वो तुम्हारे माँ के मुंह बोले भाई का लड़का है। तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो। बोलो, क्या है तुम्हारे मन में? मैं किसी से प्यार करती हूँ, निरंजन, और हम दोनों शादी करने का फैसला कर चुके हैं। क्या कहा? चुप कर। शेनॉय परिवार की लड़कियां अपनी शादी का फैसला खुद करे, ऐसा तेरे मरने के बाद ही होगा। जगन्नाथ, अब शादी होने तक ये बाहर कहीं नहीं जाएगी। चल मेरे साथ। उसे छोड़ दीजिए। चल मेरे साथ। चल चल, चुपचाप चल। चल मेरे साथ, चुपचाप चल। हमारी बात नहीं मानेगी। चल अंदर, चल। सही मुहूर्त पे इस घर के मंडप में हमारी पसंद का लड़का तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालेगा, समझी? चल जाओ अंदर कमरे में, चल जाओ, जाओ जाओ। रुक्मिणी,
आइए आइए, बैग मैं पकड़ लेता हूँ। आइए आइए आइए, वाह, सही जगह पर आए हैं। आइए आपको मिलाओ। आपके सामने साक्षात स्वामी सुनिलानंद खड़े हैं। नमस्ते। यहीं आकर पता चला कि आपके पिताजी नहीं रहे। बेटा पिता से भी होशियार और अक्लमंद है सुनकर खुशी हुई। तो चले हम। कहाँ चलना है? हमारे गांव शेनॉय परिवार के घर। तुम्हारे पिता ने कैद की आत्मा आजाद हो गई है। वहाँ घर में बहुत अशांति है इसी वजह से, और वो चाहते हैं कि उस लड़के से आप ही की शादी हो। इनका भी यही कहना क्या? है। मतलब वश में करें। देखो, कान खोल कर सुन लो कि जो सेवा मेरे पिता ने की है वो उनके साथ उनकी चिता में जल गई। और ये कोई दुकान नहीं कि जहाँ आफ्टर सर्विस की गारंटी मिलती हो। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। एडवांस कम दे रहे हैं इसलिए नाराज हो गए क्या? नहीं, हाँ, ईश्वर ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, दक्षिणा 50,000, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तैयार रखिए आप। मैं अभी उसे समझा कर आता हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी, ये बैठा। सुन साले, इतना भाव क्यों खा रहा है बे तू? बाहर जो आदमी खड़ा है सफेद शर्ट और लुंगी में, जानता है वो कौन है? साउथ इंडिया के सारे ज्वेलर्स को वो सोना सप्लाई करता है। तो सुनार है। सुनार नहीं, हमारे लिए सोने की खान है वो। अरे हमारा नसीब या उनकी बदनसीबी समझो जो उस घर में प्रेत आत्मा निकली। अगर हम उसे निकाल दें, वश में कर दें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। उनके दिए गए एडवांस से अपनी सारी पुरानी उधारियां चुक जाएगी। चल बन जा स्वामी जी। मुझसे पूछे बगैर तुम लोगों से किसने कहा ये सब करने के लिए? ये भूत प्रेतों को भगाना या वश में करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मैंने बचपन में अपने पिता के साथ बहुत कुछ देखा है, और वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है। हमें कौन सा भूत भगाना है? हम वहाँ जाएंगे, उनको घुमाएंगे, टोपी पहनाएंगे और वापस आ जाएंगे बस। तू मान गया? नहीं, मान गया। सुनो, मान गया। मैं कब मान गया? चल जल्दी आजा। अरे आप नसीब वाले हैं, वो मान गए हैं, हमने मनवाया उन्हें। पूरब किस तरफ? हाँ, पूरब मेरी तरफ है। लाइए मुझे दीजिए। उसे बोलना कि अपना बोरिया बिस्तरा तैयार रखे, क्योंकि उसे जल्दी ही जगह छोड़नी पड़ेगी। भूत को सुनील, दरवाजा खोल। क्या कर रहा है सुनील? क्या हुआ? क्या बात है यार? वो मेरा गला पकड़ने लगी। कौन पकड़ने लगी? लड़की है क्या? लड़की नहीं, भूत। यार मैंने एक सपना देखा, और दिन में देखा सपना हमेशा सच होता है। साहब बकवास है। पिछले 4 साल से रोज सुबह ये करीना से शादी करने के सपने देख रहा है, मगर क्या हुआ? आखिर में शादी उसकी सैफ से हो गई। वो सब छोड़, जो काम लिया अब उसकी चिंता करो। उस भूत को भगाने की तैयारी करो। किसे भगाने की? प्रेत आत्मा को। चल, मुझे ये सब करना नहीं आता। अरे इसलिए तो मैं तेरे लिए सारे भूत वाले फिल्मों के DVD लाया हूँ, ताकि तू इन्हें देख ले और इनसे डरना बंद कर दे। ये लीजा, मर गई लीसा, खून की प्यासी, मांगे लाख खून, भोजपुरी हॉरर, वासना की प्यास। ये क्या हॉरर फिल्म है? नहीं नहीं, ये तेरे लिए नहीं, हमारे लिए है। हे, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं वहाँ जाकर मरना नहीं चाहता हूँ। अरे अभी नहीं साले, रात को दूंगा। पहले से समझा तो ले। सुनील, सुना बात तो सुन। तेरे लिए उठाए कर्ज के बोझ तले तेरे पिताजी मर गए, ये याद नहीं? तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ माँ? अगर उनकी आत्मा की शांति चाहता है तो उनके सारे कर्जे उतार दे और उनकी राह पर चलना शुरू कर दे, तभी तेरे पिता को शांति मिलेगी। उनकी दी हुई कुछ चीजें बहुत ही पवित्र हैं, इन्हें तू अपने पास रख ले, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये माला पहन ले, इससे कोई बुरी आत्मा तेरे पास नहीं आएगी। शादी के बाद 9 साल तक आपने मन्नत मांगी, उसके बाद जाकर मैं आपको पैदा हुआ। इसकी जरूरत है क्या? हाँ है, तेरी माँ कह रही है, तू जा वहाँ। माँ ने क्या कहा सुना ना? हर माँ अपने बेटे की सलामती और सेहत के लिए प्रार्थना करती है, मगर अपने ही बेटे को मौत के मुंह में धकेलती हुई माँ को आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। कैसी माँ है यार। चले निरंजन, तुम कहाँ हो? मैं बाहर कार में बैठा हूँ। तुम कार में वेट करो, मैं अभी आती हूँ।
मैं हूँ, अपने यार के साथ भाग रही हूँ ना। ऐसे ही एक समय मैं भी भागने वाली थी, लेकिन शेनॉय खानदान ने ऐसा होने नहीं दिया। क्या कह रही हो तुम कुछ नहीं जानती ना। जरूरत भी नहीं है। जो मुझे नहीं मिला वो तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम तो गई। कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो जल्दी करो। टायर बदलना पड़ेगा। नहीं, गाड़ी यहीं छोड़ दो, चलो। सुनो, कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझे? कहाँ जा रहे हो हम? मैंने कहा जल्दी चलो। बताओ तुम कर क्या रही हो? चलो। सुनो, कहाँ जा रही हो? चलो। चलो वापस चलो, चलो लौट चलते हैं। नहीं, कोई खबर नहीं मिला। सब जगह ढूंढा। सुनो, पता लगता ही हमें फोन करना। वो मिले? हमने उन्हें सब जगह ढूंढा, वो नहीं मिले। कोई खबर नहीं मिली। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, होटल, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिले। क्यों ना हम पुलिस में कंप्लेन कर दें? सुनिए। हाँ? क्या हुआ? जानती हूँ आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मगर मुझे जाना ही होगा मेरे प्यार निरंजन के साथ। मुझे मत ढूंढिए। उसने हमें धोखा दिया, नादान लड़की। अब हम रंजीत के घर वालों को क्या जवाब देंगे? वो शादी की तैयारियों में जुटे होंगे। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम्हारी सिर्फ एक बेटी नहीं है, शादी लायक एक और बेटी भी तो है, हमारी संजना। पहले उससे पूछ तो लो, उसे शादी मंजूर है या नहीं। आजकल की लड़कियों के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप संजना को फोन कीजिए और फौरन यहाँ आने के लिए कहिए। फट गई। कमीने। और मैं क्या बाबूजी? थोड़ा बैग। कितना हुआ? 300 में 30 कट। ये कितना कह रहा है? शायद 270 बोल रहा है। काम कर, सिर्फ 200 दे दे। और मैं क्या स्वामी जी? यस। थोड़ा बैंड बजने वाला। लगता है वो कहावत नहीं सुनी, कुल्हाड़ी ते पैर मारना। इसका मतलब? अब हिंदी में सुन, तू बहुत ही गलत जगह आ गया है, मौत पक्की है। मैं जा रहा हूँ। अरे वो आदमी कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा यार। जीना मरना अपने हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही बोला। ऊपर वाले के हाथ में। चल चल। डरता है ना? अभी चल। तेरे साथ चल। अभी बोल रहा हूँ छोड़ दे। गेट साले। अरे ये तो बहुत ही पुराना बंगला है, इसमें प्रेतात्मा कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, प्रेत आत्मा तो मरीन ड्राइव में एक शानदार फ्लैट किराए पर लेकर रहने वाली है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी? छोड़ छोड़। अरे यार तू इसे क्यों डरा रहा है? अरे यहाँ कुछ भी नहीं है। आत्मा कुछ नहीं होती। हम बस इन्हें टोपी बनाकर निकल जाएंगे, फिर ऐश करेंगे। अबे सोचना हम मालामाल हो जाएंगे। और वो बैग हमारी तरफ आ रहा है। मुझे छोड़कर कहाँ जाना? ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है यार। अरे मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया है इन लोगों ने। अरे भागो।
कहाँ चला गया? ये लेटा यहाँ। ऐसे ही पूजा का पोज बना के रखना। अरे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तुझे बैल ने बहुत जोर से मारा। बैल ने बराबर जगह पे घुसा दिया। अबे अब क्या करें? तो कोई भी मंत्र बोलना शुरू कर दो। नमस्ते। नमस्ते। भूमि पूजा समाप्त हुई। भगवान यहाँ की मिट्टी को हमेशा बचाए रखें। यहाँ की मिट्टी में तो खून की बू आ रही है। बेचैन होकर भटकने वाली आत्माओं की आवाज मैंने यहाँ आते ही सुन ली थी। सत्यवचन। स्वामी जी आप अंदर तो आइए। सत्यवचन। आ जाइए। प्रेतात्मा को वश में करने का मंत्र जो पिताजी ने सिखाया था बस वही आता है मुझे। हम सब लोग यहाँ बहुत डरे हुए अरे हैं। अब डर किस बात का, मैं आ गया हूँ ना। ये हमारे ताऊ जी। नमस्ते। ये मेरी पत्नी। ये सुभद्रा, संगीता, सुमित्रा और ये फैमिली तो बहुत बड़ी है। बहुत औरतें हैं यार, यहाँ लाइन मारने का अच्छा चांस है। शिष्य, समय मिलने पर इन लोगों को जरा वो कुंडली रक्षा का मंत्र सिखा देना है। इनको नवरत्न ठंडक मंत्र बता दूं चलेगा? क्या था? मैं साले तेल का नाम है इतना भी नहीं जानता। तुम लोग वहाँ क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? कोई समस्या है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चन्नी जाओ इनके रहने का कमरा दिखा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। कुछ जलने की बू आ रही है क्या? नहीं तो इसी जगह पर इस घर के बड़े बुजुर्ग महेंद्र शेनॉय को जिंदा जलाकर राख कर दिया था। किसने? रुक्मिणी ने। किस लिए? क्या पता। घर के उत्तरी दिशा के उस पार एक लंबा गलियारा है। उसी जगह गंगाधर शेनॉय के गले को काट कर चीर फाड़ कर मार दिया। किसने? रुक्मिणी ने। और किसने? तो क्या जब इतने सारे खून हुए तो पुलिस वालों ने आकर क्या कोई छानबीन नहीं की? पुलिस वाले भूत का क्या बिगाड़ लेंगे? क्या भूत? रुक्मिणी भूत ही तो है। रुक जाओ, आगे जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। चलो आइए ना। आ तो रहे हैं। कलकत्ता के एक बंगाली बाबा ने होम हवन करके उसे वश में करके एक लोटे में बंद कर दिया था। किसे? रुक्मिणी को। दूसरे दिन हमने क्या देखा पता है? क्या देखा? जिस तरह कबूतर को दाना फेंकते हैं वैसे उस तांत्रिक के टुकड़े सब तरफ बिखरे हुए थे। हाँ, वो तुमको देख के भौंक रहा है। वहाँ उस आउट हाउस में तुम लोगों के चिता का इंतजाम किया गया है। क्या हुआ? मतलब रहने का। ओह, बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। उसके आने से पहले मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ ना जरा। क्या हुआ? वो क्या है ना कि इस पेड़ की एक अजीब सी कहानी जानते हो क्या? अबे नहीं जानते, जल्दी बता। ये पेड़ कौन सा है पता है? नारियल का। सही कहा। इस पेड़ पे क्या उगता है पता है? आम ना। फिर की तान रहे हो? ये पेड़ ही तो रुक्मिणी का घर है। हमें तो फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए। उन्हें तो शक भी नहीं हुआ कि हम लोग स्वामिनी अनाड़ी हैं। सही कहा। अब हमें उनसे अलग अलग पूजा करने के बहाने रुपए ऐंठना शुरू करना चाहिए। ए सुनील, परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए, समझा? छोड़ यार, जब से आए हैं कुत्तों सी जिंदगी हो गई हमारी। तभी साले तू कुत्तों की तरह चाट चाट के खा रहा और है। नहीं तो क्या? साले एक दूंगा, बकवास बनकर। साले जब से यहाँ आए ठीक से खाना भी नहीं मिला। मुझे तो डर लग रहा है मैं बीमार ना पड़ जाऊं। डर मत, भूतनी इलाज कर देगी। सुन, माँ का दिया हुआ अचार तो लिया, जल्दी ला। और फिर माँ के अचार के साथ तो मैं 1 किलो चावल खा सकता हूँ। कितना खाएगा, एक दिन फट जाएगा। ये ले अपना अचार, जरा मुझे भी देना। देना। इसमें तो मिट्टी का टेस्ट आ रहा है। ऐसा कैसे? तू सही कर रहा है। बर्नी में ये कहाँ से घुसा? इसकी बात कर रहा है। ये तो मैंने एक हॉरर इफेक्ट के लिए उसे नए शमशान से उठा लिया था। सही है ना? क्या सोच रहा है? ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इस तरफ घुमा। देख, अब मुझे याद है तूने कभी ना कभी इससे भी पैसे उधार लिए थे और अब ये भूत बनकर पैसे वसूलेगा। सच क्या? मेरे पैसे कब दोगे कमीने? जब से आया हूँ ये हरामखोर कुत्ते भौंके जा रहे हैं। हाँ यार, क्या हुआ? बुजुर्गों ने कहा है कि जिन बेचैन आत्माओं को इंसान नहीं देख सकते उन्हें कुत्ते देख सकते हैं। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। चुड़ैल भी तो आइटम है और आइटम को पटाने में मेरी महारत है। बोल तो तेरे लिए भी सेटिंग करूँ? सही कहा। ये क्या है? यार दोस्त, मेरे दोस्त सुनील, तू डर मत यार। मेरी आत्मा कह रही है कि ये आत्मा तेरी वाट लगाने वाली है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो?
सुरेश सुरेश शोर क्यों है? ये क्या किया तुमने? तुम्हारे खाने के बाद प्लेटें और बाकी बर्तन लेने आई उस औरत को तुम लोगों ने डरा के भगा दिया? कितनी डर गई वो? तू जरा सामने आ, ये देखो। ये औरत यहाँ आई थी क्या? हाँ। हमें पता ही नहीं चला, हम पूजा में व्यस्त थे। वो क्या है ना कि हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि क्या हम अपनी पूजा मन में करें या जोर से। जो पूजा मन में की जाती है उसका असर बाहर दिखाई देता है। अच्छा, इसीलिए ये लोग यहाँ सोए हुए हैं। इन स्वामियों को सफर से थकान हुई है, इसलिए आराम कर रहे हैं। कल सुबह उठकर इन्हें पूजा करनी है। हल्दी, कुमकुम, चावल इत्यादि से हम स्वस्तिक बनाएंगे और बाकी सारा पूजा का सामान इकट्ठा करके कल पूजा प्रारंभ करेंगे। फिलहाल आप लोग शांत हो जाइए और आराम से सो जाइए। मेरी बात मानिए, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। चलो 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 जाइए चलो चलो। स्वामी जी, हाँ, ये जो काली शर्ट में सो रहा है ये कौन से गांव का है? हाँ जी, वो एक अनजान गांव के बेनाम घर के रहने वाले हैं। जाइए। चाय लीजिए। देवयानी की भागने की खबर सुनकर रंजीत के पिताजी तो जैसे बेहोश ही हो गए थे। मैं तो एकदम टूट सा गया था। I was so upset. Understand? हमने तो ये मान लिया था कि हमारे यहाँ ऐसी बेटी थी ही नहीं। क्या आपने रंजीत से बात की? उसे कोई एतराज नहीं है। उसने फैसला माँ बाप पे छोड़ दिया है। आपने संजना से तो बात कर ली ना? हाँ कर ली है। उसे तो रंजीत बहुत पसंद है ना? हाँ, उसे जब पता चला तो उसने कहा वो खुशकिस्मत है, सब ईश्वर की कृपा है। All God's grace. Understand? मुहूर्त तो है, तो फिर उसी दिन ये शादी पक्की, ठीक है ना? हाँ, हाँ। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। कौन है? कौन हो तुम? इतनी रात को क्या काम है? काम नहीं है स्वामी जी। चन्नी चाचा वहाँ कुछ देखकर डर गए तो मुझसे कहा कि आपको बुला कर ले आऊं। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। मैं यहाँ की नौकरानी की बेटी हूँ, रुक्मिणी। माँ नहीं आई इसलिए मैं चली आई। अच्छा। स्वामी जी जल्दी चलिए ना। मैं बस आया, अभी आया। अबे सुन, शेनॉय परिवार का एक सदस्य कुछ देखकर डर सा गया है। अबे सुन सुरेश, उठ। अबे सोने दे। अनिल उठना। अबे सोने दे यार। ये कहाँ चले गए? हेलो, कहाँ हो? अरे ये तो दिखाई नहीं दे। आप यही हैं क्या? उस लड़की का नाम क्या था? रुक्मिणी? रुक्मिणी?
अनिल, सुरेश, उठो उठो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। अबे आधी रात को जगाकर कहता है कि जाना होगा, ऐसा क्या हुआ? वो सब बाद में, हम सबकी जान खतरे में है यहाँ पर। चलो जल्दी निकलते हैं। यार इसने कुछ बुरा सपना देखा होगा तो उसको पागल हो गया ये। अरे यार ये सपना नहीं है, तुम लोग चलो ना यार जल्दी। क्या तंग कर रहा है? इस वक्त कहाँ जाएंगे हम लोग? अरे वो सब बाद में तय करेंगे यार, पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो यार कोई भी काम आधा करके उसे छोड़ने की तेरी पुरानी आदत है। वैसे भी बहुत मुश्किल से ईश्वर ने हमें पैसे कमाने का अच्छा रास्ता दिखाया, यहीं से सारी उधारी भी चुकेगी। उसका हल बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ से चलो तो सही। हमें कैसे हल निकालेंगे? हम लोग तेरे साथ जहाँ भी जाते हैं हमेशा मुसीबत होती है। ये किराए पर पानी 8 से 10 एकड़ जमीन होने के बावजूद आज तक 20-30 लाख रुपए कर्ज के अलावा और क्या बनाया तुमने? हल निकालेगा तुम लोग बहस करना बंद करो, पहले यहाँ से चलो। नहीं चलेंगे। मेरे भरोसे पर आए हो तुम, दोनों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। बस तेरी और सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है, अब से हमारी दोस्ती खत्म। हे, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से निकलने के बाद मिलना है या बिछड़ना, जो करना है करेंगे। मेरी बात मानो, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। प्लीज तुम लोग मेरी बात का यकीन करो। ठंड भी काफी है ना, मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। ये तो मुन्नी है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? पूजा, सफर अच्छा रहा ना? हाँ बहुत अच्छा रहा। बेटा तुम्हारा बैग मुझे दे दो। तुमने रात को फोन क्यों नहीं किया? किससे बात कर रही हो? और किससे करेगी? अपने जॉन से। फोन करना कुछ नहीं ना। दिया, अरे चलो बाहर जा रही हो। दिया, संभाल कर निकल जाओगी। संभाल के, उधर मत जाओ। दिया, सुन यार, पूजा के लिए सब सामान लाए थे तो साथ में दूरबीन भी साथ ले आते। इसलिए हाँ थोड़ा क्लियर दिखता है ना। तुम्हारा और कोई इरादा है? किसी और को देखना है तो देख, लेकिन मुन्नी को देखा ना तो आंखें फोड़ दूंगा। समझ गया ना साले? अबे दीवाने, पहले पक्का तो करके वो मुन्नी है। पक्का करता हूँ। तो चलना फिर। हेलो जॉन, मैं संजना बोल रही हूँ। अरे तेरे को बोला था ना कि तू भी साथ में चल। अब क्यों दिया को बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? हाँ मुन्नी, क्या चाहिए? क्यों मुन्नी बोल बोल कर परेशान कर रहे हो? कौन है ये मुन्नी? मैं मुन्नी नहीं हूँ, संजना हूँ। अब मेरे सामने कभी मत आना, समझे? अभी तक तो सब कुछ ठीक दिखता है। क्या कहा उसने? अरे कुछ नहीं, वही पुरानी कहानी कि मैं मुन्नी नहीं हूँ, और ये भी कहा कि मेरे सामने कभी मत आना। अरे तुम देखना, मैं साबित करके रहूंगा कि ये मुन्नी ही है। कैसे साबित करेगा? अच्छा तुझे याद है ना? क्या? उस दिन जब वो हमारे फार्म हाउस पर आकर मेरा शर्ट और लुंगी पहनकर जीप पर ऊपर नाच रही थी, उस दिन मैंने उसकी दाईं जांघ पर एक काला निशान देखा। बात कर रहा है? अगर मैंने वो काला निशान देखा है तो मैं ही ये साबित करूंगा। और क्या क्या देखा? तो चुप कर यार सुनील, तू बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ। हे, तुम मुझे जानते नहीं हो? हमारे साथ रही, हम लड़े झगड़े, दोस्त बने, क्या कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? बकवास बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल कौन है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। एक्टिंग में तो तुम पहले ही नंबर 1 थी, लेकिन अब तुम्हारा ये नाटक मेरे साथ नहीं चला। मैं कहती हूँ बाहर निकलो, नहीं तो मैं किसी को बुलाऊंगी। तो बुलाओ बुलाओ। चाचा, ये क्या हो रहा है? चलिए चाचा, ये मेरा दुश्मन बोल रहा। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर चौंकना मत। खून पीने वाली रुक्मिणी की प्रेतात्मा इसी लड़की के अंदर जा बसी है। ये इस घर का सर्वनाश करके रहेगी।
इस घर में सभी से कह देना कि जब तक मैं इसे अपने वश में ना कर लूं, तब तक कोई उसके नजदीक नहीं जाएगा। सबसे कह देना। भागो यहाँ से, भागो। ओम बृहस्पति स्वाहा। तुझे तो मैं ठीक करके ही रहूंगा। मेरी मुन्नी के अंदर बैठी संजना नाम की इस भूतनी को मैं वश में करके ही रहूंगा। ये सुनील का वादा है तुमसे। हाँ, आ रहा हूं। कहाँ छुआ उसे? अरे उसका मुंह बंद करने के अलावा मैंने उसे और कहीं नहीं छुआ। मगर मैंने अजीब आवाज सुनी। ओहो, वो क्या है कि हम तांत्रिक बाबाओं के जो मंत्र होते हैं तुमने वही सुने जो तुम्हारी समझ में नहीं आए। एक और बात, घर के बाहर भटकने वाली प्रेतात्मा अब इस घर में आ गई है, इस लड़की के अंदर घुस गई है। इसलिए सभी घर वालों को ये बात जरूर कह देना कि पूजा करने के लिए मुझे रात में किसी भी वक्त इस लड़की के कमरे में जाना पड़ सकता है। समझ गया? हाँ, शौक से जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। एक और बात, तुम ये जो उसके कमरे के बाहर घूमते रहते हो ना, वो जरा बंद कर दो। समझ गए? ऐसे खून पी जाएगी। ओ, जब इस घर में इतने तंदुरुस्त लोग मौजूद हैं, तो मैं 1.5 घुटे के 100 ग्राम खून से उसका क्या? नहीं, ये भूत आजकल डाइटिंग पर है ना, उसे घर के तंदुरुस्त लोग नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे चाय में नाश्ते जैसे लोग चाहिए। समझ गए? चुनी चाचा जी, भूख लगी, खाना लगा दो। सुनील, जैसे जाओ का पेड़ दिखेगा हम सब सीधा उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। हैं? मतलब उसी सबूत के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? देख कैसे मजे में लेटी हुई है। नीचे बैठ। सालों, मैं देख कर बताता हूँ ना। चुप बैठो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या क्या देखा अब तक? अभी तो सिर्फ देख रहा हूँ। अब कुछ देर तू नीचे बैठ, हमें भी देखने दे यार। अब पता चलेगा। अरे यार, निशान देखा क्या? लंबी निक्कर पहनी हुई। ऐसा ही होगा तेरा। हमें नीचे बिठाकर अकेले अकेले नजारा देखना चाहता था। देखना कर पैंट पहन कर सोएगी। अबे अब क्या करेगा? एक और आइडिया दिमाग में आया है। चन्नी, स्वामी जी ने जो कहा कि रुक्मिणी की आत्मा संजना में है, ये बात सच है? हाँ, ये बात तो सच है। क्यों, आप उनकी बगल वाले रूम में रहते हो, इसीलिए आपको डर लग रहा है ना? डर? हाँ, अगर डर नहीं लग रहा है तो ऊपर अकेले जाके बताओ। मैं तो जा तू कहाँ जा रहा है? मैं चाहता हूँ तू भी ऊपर चल। तुझे डर नहीं लगता ना? मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता तो चलना साथ में। चल चाहिए था साहब जी। मैं भी साथ में। लो आ गया मैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ना छुपने वाला एक सच है, मेरे दिमाग में छिपा हुआ एक सच। इन 5 लड़कियों में से किसी एक में खून की प्यासी रुक्मिणी का साया घुस गया। अगर इसका उपाय करना है तो वो सिर्फ एक वस्त्र विवस्त्र पूजा करने से ही होगा। वो क्या होता है? आपने पुराणों में नहीं पढ़ा है क्या? नहीं तो भी कोई फायदा नहीं, ये सब उसमें है ही नहीं। स्वामी जी आप शुरू कीजिए। सूरज उगने से पहले उठना है, घुटनों से ऊपर टॉवेल बांधना है, घर के कुंड में 3 बार डुबकी लगाकर अग्नि के सामने आना है। ऐसा है क्या? मैं नहीं कर सकती ये सब, मुझे भी ये सब नहीं पसंद। मुझे तो ये बहुत चीप लगता है, सुनते ही बड़ा बोरिंग लगता है। हम लोग रुकें या जाएं? स्वामी जी आप जा सकते हैं, हम तो पूजा करके ही जाएंगे। हाँ, कैसे छोड़ के जाएं? दादाजी, आप ही इन लड़कियों को समझाइए ना। देखो बेटा, माना कि तुम लोग बड़े शहर में पढ़ी हो, इसलिए तुम लोगों को इन बातों पर विश्वास कम होता है, लेकिन स्वामी जी की आज्ञा मानने में ही हम सब की भलाई है। ठीक है, नहीं मानना है तो ना माने, लेकिन भविष्य में इसका जो भी अंजाम होगा आप ही को भुगतना होगा। चलो रे, चलते हैं। रुकिए, अभी रुकने को कहा है तो रुके जाते हैं। घर के बुजुर्ग इतना कह रहे हैं तो पूजा करके ही जाते हैं ना। स्वामी जी हमें माफ करें। इसलिए दरअसल लड़कियों को आदत नहीं है ना। क्या नहाने की? कुंड में नहाने की और तौलिया वालिया लपेटने की। अंडरस्टैंड? अरे ऐसे ही तो ये लोग सीखेंगे ना। रुक्मिणी कोई मामूली भूत नहीं है, उसकी नजर तुम सब पर है और आप पर भी। यू अंडरस्टैंड? कल रात को मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? संजना के कमरे के बाहर एक अजीब सा प्राणी खड़ा था। सच क्या? हाँ, इसलिए अब तुम सब भी ये मान लो। हमको नहीं करना ये सब। मैं तैयार हूँ और मेरी फ्रेंड्स भी। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, सुबह आना पड़ेगा, वो भी तौलिए में। वहीं पर मिलते हैं। तो ये हो गया, अब तेल चाहिए। अबे वो मत डाल, वो तेल नहीं है। पूजा के बाद मारने के लिए 2 पैक मिक्स करके रखे, थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। नीचे रख। चाकने में चना दाल, प्याज और टमाटर मार के बना लेंगे। सुपर। ये क्या बूढ़ी औरतों की तरह कर रहा है? इसको बिना पिए चढ़ गई। वो देख। हे भगवान,
भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? कोई फैशन शो हो रहा है क्या? मगर हमने सिर्फ इन लड़कियों के लिए वस्त्र विवस्त्र पूजा रखी थी, यहाँ तो पूरा घर हमारी तरफ आ रहा है। उन बुढ़े बुजुर्गों की पीठ देखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेडीज, ओनली लेडीज। चलो चलो तुम लोग जाओ 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 जाओ। अरे क्या बात है, क्या बात है? रुकिए रुकिए, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? आपको हमने पहले ही बताया था कि इस पूजा करने के लिए हमें सिर्फ लड़कियों की आवश्यकता है और पूजा वाले कमरे में सिर्फ लड़कियां ही जाएंगी। बिल्कुल, ओनली लेडीज। तो क्या पूजा का कमरा कोई लेडीज कंपार्टमेंट है क्या? अरे औरतें शबरीमला मंदिर जाती है क्या? घर में रसोई का काम मर्द करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा कहोगे तो नहीं चलेगा। ये तो चन्नी चुप है। सुबह सुबह उठकर स्नान करना बेकार हो गया। स्नान करना सेहत के लिए अच्छा होता है, अंडरस्टैंड? मेरा तकिया कलाम मुझ पर ही इस्तेमाल करता है। दोबारा ऐसी जुर्रत मत करना, समझे? अंडरस्टैंड? दादाजी, मामा जी, सुबह उठकर नहाने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप वहाँ के पूजा वाले कमरे में जाकर इस मंत्र का जाप कीजिए। हर्ष वर्ष विलासिनी शांतहम संगमम नलिनी और रमणीयम। चलिए ब्यूटन मारिए। हर्ष वर्ष विलासिनी शांतनम संगमम नलिनी। ऐसा कैसा चलेगा? चन्नी चाचा सब रेडी है ना? हाँ, सब रेडी है। सबको करती ये सारी तीसरी क्लास के टीचर्स के नाम है ना। आइए आगे बढ़िए, आइए, आगे बढ़िए। रुक जाइए। लेकिन क्यों? तुम लोग एक साथ अंदर आओगे तो कैसे चलेगा? क्या तकलीफ है स्वामी जी? वो कैसे देखेंगे? इसीलिए हवन कुंड को अग्नि देने के बाद एक एक करके अंदर चले आना, समझ गए? चलो जाओ। ऐसे भीगी रहोगी तो सर्दी हो जाएगी। सर्दी के लिए तो दवाई है, लेकिन इसके साथ रहने से जो बदनामी होगी उसका तुम भी बोल रहे हो मेरे साथ अंदर आता हूँ। तुम लोग इन लड़कियों के साथ बातें करते रहे तो हो गई पूजा। अच्छा सुनो, मैं आज उसकी जान का तिल ढूंढ के रहूंगा और मेरे साथ प्रेम का नाटक करके मुझे फंसा के वहाँ से गायब होके यहाँ आके अब इन घर वालों के साथ भी घुल मिलकर ये उन्हें भी फंसा रही है। यही मेरी मुन्नी है, ये मैं साबित करके उसके साथ शादी करूंगा और घर बसाऊंगा। सारी दुनिया ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगी। ऐसी सुंदर दुल्हन सुनील लेकर आया है, सब देखते रह जाएंगे। ये बात याद रखना, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, वरना मेरा नाम बदल देना। देख क्या रहा है बे साले, कुंड को अग्नि दे। पटाखे तूने अंदर रखे थे? नहीं, तूने रखे थे? हाँ सुनो, मुझे कहने दो ना। बस बस इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जाओ, मैं नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। मान जाओ ना। नहीं ना, प्लीज सोना, मान जाओ। कहा ना नहीं मानूंगी। मुझे ये बताओ, इस वक्त तुम हो कहाँ? मैं इस वक्त संजना के पुराने बंगले में हूँ। बस यहाँ यूं ही घूमने आई थी। अकेली हो? हाँ। मैं आ जाऊँ क्या? नहीं। वो तुम्हें ढूंढने आएगा या तुम उसे ढूंढने जाओगी? बताओ क्या होने वाला है? कौन हो तुम? मैं रुक्मणी, मेरा असली रूप देखना चाहती हो? स्वामी जी, शादी के लिए सिर्फ 10-15 दिन ही बचे हैं, तो क्या उससे पहले आप इस प्रेतात्मा को वश में कर लेंगे? ये कोई बैल नहीं जिसकी रस्सी टूट गई और मैं उसे पकड़कर दोबारा बांध दूं। हर चीज का एक सही वक्त। आप अपने मंत्रों की शक्ति से उसे अपने वश में कर लेंगे। करूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। इस वक्त तो एक पागल बैल की तरह वो घूम रही है। हाँ बिल्कुल सही। इस शादी के लिए कितने दिन बाकी हैं? 16 दिन। ध्यान से सुनो, हो सके तो हम दोनों रस्में पूरी करेंगे। कहीं आप मेरी चिता की बात तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं, शादी के साथ आत्मा का वशीकरण भी। संजना बिटिया के साथ इन्हीं की शादी होने वाली है, रंजीत। नमस्ते बेटा। हाँ। बंगले से प्रेतात्मा को भगाने आए हैं ये स्वामी जी, काफी तेज है। सामान निकाल कर अंदर ले जाओ।
तू यहाँ क्या कर रहा है? यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ शादी करने के लिए आया हूँ संजना से। तुमसे पहले मैं इस लड़की से शादी करने वाला था, मुन्नी से। जानता हूँ तेरा इरादा क्या है, सबको बेवकूफ बनाना। जिस लड़की से शादी होने वाली है उसी को मारने के लिए तुमने गुंडे भेजे, तुम भी तो बेवकूफी बना रहे हो। रंजीत, हाय संजना। अरे देखो देखो, कौन आया, जरा दौड़ के आओ। ओके, चलो उतारो चलो अंदर चलो। डर भगाने के लिए फुल बॉटल खरीदी, अब लगता है ये शायद कम पड़ेगी। कभी कभी पूजा और मंत्रों से जो हिम्मत नहीं मिलती वो इसे लगाने के बाद मिल जाती है। अब आने दो साले भूत को, भूत की वाट लगा देंगे। दिया, दिया, ए दिया, 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 लगता है अब इतनी बाहर निकल चुकी है। अबे जा तू, जा ना, तू जाके पकड़ना। मंत्रों से जो शक्ति नहीं मिलती ना, उसके 2 लगाने के बाद मिल जाएगी तुझे। अब तेरे अंदर शक्ति आ गई है, चल जा। और तू तो बड़े नामी स्वामी जी का बेटा है, तू तो बहुत बड़ा हिम्मत वाला है, जाबाज है, तो फिर यहाँ क्यों बैठा है? जाके पकड़ना उसे। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, मामूली बाला कृष्ण का बेटा, तेरी तरह स्वामी का बेटा थोड़ी हूँ मैं। तू चल ना मेरे साथ, संभाल लेगा। अरे ले जा इसको, ले जा इसको। देखता हूँ। हिल रही है बाल्टी, देख बाल्टी का तुझे नहीं भाई। ये कैसे हिल रही है? ये तो कोई लड़की है यार। ये तो वही है। कौन भाई? भूत। लगता है अपने ही जाल में फंस गई, चल खींच। अबे लेकिन ये इस कुएं के अंदर कैसे गिर गई? वो बाहर आएगी तो उसी से पूछेंगे। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। ये सब 2 पैक लगाने का कमाल है भाई। अरे
इसका वजन तो बहुत ज्यादा है यार। अरे ये क्या? ये तो वही है। अरे वही क्या? ये तो मुन्नी है। इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करा? चल छोड़ दे इसको ना, छोड़। अरे छोड़ इसको, छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अरे चल प्लीज उसको आजा संभाल के। अरे अरे मेरी मुन्नी, मेरी मुन्नी। अरे अरे क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नशे में यहाँ थी तो हम लोग कुएं में पड़े हुए थे। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, हम जब यहाँ पहुँचे तो ये कुएं में थी। मेरा मतलब वही था। उठा। अरे मैं उठा। अरे आपसे उठाने के लिए किसने कहा? इसे सिर्फ अंदर ले जाना है। उठाएंगे नहीं तो फिर अंदर कैसे? चलो चलो पकड़ो इसे, उठाओ, चलो चलो। आधी रात को करीब 3 बज चुके होंगे जब मेरे दिल की आवाज ने मेरे मन से कहा कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है, जल्दी से उठ जाओ। कि सुनील, कोई गड़बड़ है, बिस्तर से उठो और जल्दी से कुएं के पास पहुंचो। हाँ, जैसे तुम्हें किसने इशारा ही किया था। बेवकूफों जैसी बात है। स्वामी जी जल्दी से जल्दी इसका उपाय निकालिए। वो क्या है? एक बहुत ही महंगी नष्ट मुक्ति नाम की पूजा है। अगर वो पूजा कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसे कितने भी खर्च हो परवाह नहीं, मुझे सब जिंदा रहें यही जरूरी है। मेरे लिए भी। दादाजी, मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस आत्मा को वश में करने के लिए हमें एक अच्छे तांत्रिक की जरूरत है। इसी काम के लिए तो मैं यहाँ। मुझे तो लगता है इससे कुछ भी नहीं आता है। यस माय सन। आपके अंदर किसी अंग्रेज का भूत घुस गया है क्या? शट अप। किसी भी तरह के भूत, प्रेत या पिशाच को वश में करने या भगाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी सही है और वो है आसाम बाबा। सिर्फ 1-2 दिन में भूत को पार्सल करके यहाँ से भेज देगा। 1-2 दिन में भूत को पार्सल करके भेजने के लिए क्या उसने कोई कुरियर सर्विस खोल के रखा है? फालतू बकवास कर रहा है। किसी भी विषय में 2 राय लेना अच्छी बात होती है। हाँ बिल्कुल, भूत को जो पसंद आएगा उसके साथ वो चले जाएंगे। ले आओ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तांत्रिक मांत्रिक, शेख वेक, पुजारी बुजारी वगैरह वगैरह और भगा लो भूत को। लेकिन तुम सब भुगतोगे। और हाँ, कौन आने वाला है? आसाम बाबा, जो बजाएंगे तेरी पुंगी। बेगम उतर जाओ। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपका स्वागत। Come on, बाबा, you are welcome. वेलकम बाबा, यू आर अ जीनियस, ओके? कोई अंग्रेज जरा हिंदी में बात करता है कि मैं समझ सकूं। सबसे पहले सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आहा, मैं कोई अरब शेख नहीं, इंडियन शेख हूँ। इतने लोग क्यों आए? ये सब लोग इसी परिवार के सदस्य। लगता है यहाँ परिवार नियोजन वाले नहीं आए। ये लड़कियाँ मेरी वुड बी डॉटर इन लॉ की दोस्त हैं। अंडरस्टैंड? मुझे लगा आपकी मेहनत का फल है। आधे इधर आधे उधर, बीच में कोई नहीं। क्या हुआ? यहाँ तो एक जिन की स्मेल आ रही है। अरे यहाँ कोई जिन या रम वगैरह नहीं लेता। वो जिन नहीं, एक चुड़ैल की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी डरेगा नहीं। मैं मंत्र पढ़कर अंडे लाया हूँ, वो दूंगा तो सबका डर भाग जाएगा। अंडे सबको मिलेंगे। देखा, अंडे दो। इतने सारे लोग और 4 अंडे लाए हो। तेरी तो मर्दों को अंडे नहीं मिलेंगे। लड़कियों, ये लो, ये पकड़ो, ये पकड़ो। मर्दों के लिए मेरे अंडे अभी तक निकलवाए नहीं। ये कौन है? ये संजना है, इससे मेरी शादी होने वाली है। क्या करूं, यहाँ तो सब जवान लड़कियां हैं। मजा आएगा। बिहाले मस्ती मुकुम रंजिश बिहाले हिजरा हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन। तुम ये लो तुम्हारे लिए। अब बिल्कुल मत डरना। तू कितने साल की है? 20। पहले तो मैं उस तांत्रिक से निपटता हुआ आ जाऊं। जेल के अंदर सुरंग, मेरा मतलब घर के अंदर नेशनल हाईवे। आहा, आज तो मैं इसे देख लूंगा। अरे वो तांत्रिक, मैं बंगाल के बाजू का आसाम बाबा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बता। हम लोग यहाँ पूजा करने के लिए आए, इसलिए यहाँ रुके हैं। ओरिजिनल घर वो रहा, वहाँ जाकर भीख मांगा। मुझको भिखारी मत बोलो। मैं तो तुम भिखारियों को यहाँ से भगाने के लिए आया। आज रात से पहले बोरिया बिस्तर बांध के निकाल लो, वरना अपनी शक्ति से तुमको ही गायब कर दूंगा मैं। यही कहने के लिए क्या तुम यहाँ तक आए हो? हट 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 हट। मैं उस्ताद बंगाल के बाजू का आसाम बाबा। मेरा नाम सुनते सब थर-थर कांपने लगते। तेरे जैसे मेरे सामने चक्की पीसते हैं। भी बड़े बड़े तांत्रिक बाबा आ गए, लेकिन इनके टक्कर का कोई नहीं है। तेरी इन धमकियों से हम लोग डरने वाला नहीं है, समझा? ये स्वामी गोरखनाथ का बेटा है। किसी का भी बेटा होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप बलवान था तो इसके पिछवाड़े में भी ताकत होगी। अगर है तो दिखाए मुझे। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुम एक ढोंगी तांत्रिक हो। कोई भी एक मंत्र पढ़ के इसे यहाँ से छू कर दे। छू कर दे। देखा, कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं।
अगर तुम सचमुच के तांत्रिक हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। जरा ध्यान से सुनना, मैं बहुत सुर में गाता हूँ। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर। कौन है वो? अगर तुम सच्चे सच्चे तांत्रिक हो तो बताओ ये गाना कौन सी फिल्म है? नहीं बता दो तुम तांत्रिक नहीं हो। देना देता हूँ। सफेद साड़ी पहनकर एक औरत ये गाना गा रही है। राम तेरी गंगा मेली। अरे उसमें तो सफेद साड़ी में नहा रही है। इसीलिए तो कहता हूँ तुम सब के सब ढोंगी तांत्रिक हो। अरे क्या है? इस अंडे को जरा गौर से देखो। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अगर मैं इस अंडे को तुम्हारे सिर पर 3 बार घुमा दूं और फिर नीचे पटक दूं तो इस अंडे की ही तरह तेरा सिर भी फूट जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि आज रात को तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और अगर नहीं गए तो? यहाँ मैं अंडा फेंकूंगा, उधर तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो फेंकना फिर। अबे फेंकना। हाँ तो फेंकना फेंक दूंगा। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि गलती से उबला हुआ अंडा आ गया, लेकिन कल मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओगे या नहीं? चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। यहाँ पर घूम रही प्रेतात्मा को भगाए बगैर हमारा यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है मेरा उस्ताद। भूत को तुम भगाओगे या मैं, ये मुझे देखना है। अब तो मैं भी देखता हूँ कि तुम भगाते हो या मैं। अरे बीच में खटकती रहती है चुड़ैल। जरा हाथ धोने दो, दिखाता हूँ। अरे एक अंडा हाथ में लेकर उस तांत्रिक को कहा कि उसे गोल गोल घुमाकर अगर जमीन पे पटक दूं तो तुम्हारा सिर फूट जाएगा। तो वो मेरे पैरों पर गिरकर बोला, अरे मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। पक्का चले जाएंगे ना? बस एक दिन रुक जाओ, फिर मैं देख लूंगा इनको। आज थक गया हूँ मैं। अबे तेरी नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अरे उन्हें तो जाना ही है, मैं उनके सर पे अंडा। बस बस बस, तेरी जात का अंडा मारूं, कोई सुन लेगा उससे पहले निकल जाए ऐसे। निकल मिले। कौन है तुम? मैं रुखसाना। शराय परिवार में रुखसाना कैसे? मैं यहाँ अपने पति को ढूंढने आई हूँ। बड़े साहब को जब भी पीठ में दर्द होता है तो इलाज के लिए मेरे पति सुलेमान को ही बुलाते हैं। डफली वाले डफली बजा। आहा आहा। हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, अकेले जाने में डर लगता है। इनको तो लगता है देर लगेगी। अच्छा। इंतजार करते करते थक गई हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ क्या? सच में? आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना? जरा भी नहीं, चलो ना। अपनी तो निकल पड़ी। रुखसाना, तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? एक तांत्रिक को यहाँ से भगाने के लिए। ये रात है, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माने की क्या बात है? अच्छा सुनो तो सही, तुम्हारे पति को आने में देर हो जाएगी क्या? तो चलो ना, हम तुम इस कमरे में बंद हो जाएं। मगर क्यों? भोली मत बनो, जैसे कुछ जानती नहीं। तुम्हारे लिए पीने को क्या लाऊं? जो भी मर्जी हो लेके आ जाओ तुम। शरबत या खून? शरबत तो ठीक है, पर ये खून? सच में भूल गए? अरे भाग ले, एवरेस्ट के जमाने का इरादा है, भाग ले। अरे मेरे पीछे लगते। अरे बाप रे, ये दो। अरे बचा अरे मुझे, क्या हो रहा है? यहाँ तो पूछ है, बचा। अरे ऊपर वाले, मेरी जान बचा। अरे जान है मेरी बात। अरे भाईजान, मैं तुम्हें भूतों से बचाने आया हूँ। आज तुम मेरे साथ हो सकते हो। तुम लोग डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी जल्दी। अरे कुछ भी करो पर मुझे बाहर मत भेजना। लगता है ये बेचारा कुछ देखकर डर गया है। और क्यों न हो, आज फ्राइडे जो है। फ्राइडे? इसीलिए हाफ फ्राई जैसी चुड़ैल से मैं अपनी जान बचाकर यहाँ भागा हूँ। लेकिन तू तो बड़ा उस्ताद है ना? क्यों झूठ बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो फिर? मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं एक मामूली आदमी हूँ। साथ वाली कौन है? अरे वो तो मेरी बीवी है। कुछ छोटे मोटे काम। सच बोल वरना। ये सब एक साजिश है। अच्छा चल बाहर चल। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी शक्ति का अंदाजा हो गया मुझे। उस चुड़ैल ने मेरा पीछा किया पर वो अंदर तक नहीं आई। काली कमीज वाले को बोलो कि जो करना कर ले, पर मुझे बाहर न भेजे। अच्छा सुन, एक काम कर, वो डर भगाने वाली जो दवा है ना, उसे लेकर और 2 पैक बनाकर उस्ताद को दे दे। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मतलब पानी नहीं चाहिए। चल लेकर। मुझे पानी के साथ पीने की आदत नहीं है।
उस्ताद, तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसा बड़ा तांत्रिक बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बाबा गोरखनाथ का बेटा हूँ, बस यही मेरी हैसियत, मेरी पहचान है। यहाँ से जाने के बारे में बहुत सोचा, लेकिन दिल नहीं मानता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? जैसे हनुमान ने हमेशा श्री राम का सच्चे दिल से साथ दिया, वैसे ही यहाँ इस घर में तुझे मेरा साथ देना होगा। चल मिला दे हाथ मेरे उस्ताद। ये हाल है मस्ती, हुकुम रंजिश, ये हाल है हिजरा, हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। शहनाई परिवार में एक रुक्मिणी नाम की चुड़ैल इस लड़की के अंदर घुस गई है। जब से मैं यहाँ आई हूँ बस परेशान ही हो रही हूँ। ये क्या तमाशा है? पहले वो एक पागल तांत्रिक और अब ये मेंटल बाबा। देखो बेटी, छोड़ो मुझे। चुड़ैल भड़क गई है। आहा। इसका इस तरह भड़कना अभी अभी शुरू हुआ है। इसका कुछ उपाय है बाबा? मेरे दिमाग में इसका एक ही उपाय है, इसको तांत्रिक सुनील के गांव भेज दो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे नहीं लगता कि वो बात मानेगी। वो सब मैं संभाल लूंगी। बेगम, हाँ? तुम संजना के साथ जाओगी, जाने की तैयारी करो। जी। चलो ठोकियो। एक तरफ नेशनल हाईवे, दूसरी तरफ हावड़ा ब्रिज। क्या हुआ? वो तुम्हारे गांव जाने के लिए तैयार हो गई है। हाँ, तुम भी निकलो। साहब, 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 अरे चिल्ला मत, बता। साहब वो बात आ क्या गया, सुनील आ गया। हाँ। साथ में मुन्नी भी आई है हजूर। तू एक काम कर, ट्रैक्टर भर के मजदूर लेकर आ। ठीक है उस साहब। हरामजादे गद्दार को तो आज सबक सिखा दूंगा। हाँ। तुम उसको कौन सा सबक सिखाओगे? चल जल्दी। मुझे लगता है मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहा है? अब चला। जानी पहचानी आवाज लगती है। कौन है? ठाकुर आ गए। साले इतने दिनों बाद भी गुस्से में लग रहे हैं। इन्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? अब क्या करेंगे हम लोग? हम फंस जाएंगे। वो तो पता है, कोई आइडिया निकालना। मुन्नी को उनसे मिलाना पड़ेगा ना। अगर इस लड़की को मुन्नी बनाकर भेजे तो? अरे उन्होंने ऑलरेडी मुन्नी को देखा हुआ है। अब इतने दिन हो गए तो बूढ़ी हो गई, बोल देंगे उन्हें। बाबा की बीवी को भेजेगा तो वो तुझे बहुत मारेगा। सुनो, वो अकेले नहीं है, साथ में लाठी लिए 20-30 आदमी है। मैं जाके हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ। तुमसे अच्छे तो वो बाहर खड़े ठाकुर हैं। इधर फिर वो। अबे तू भी इधर आ। हम अभी आते हैं। आता हूँ ना। हाँ, ये सब कौन है भाई? नमस्ते, आप सब ठीक तो हैं? जी नहीं, ठीक नहीं है। क्यों भाइयों? तो तू यहाँ से भाग क्यों गया था? भाग गया? अगर भाग गया होता तो यहाँ लौट कर क्यों आता? नहीं आते तो भी उठा रहा था। क्यों शांति रखो, शांति रखो। आप लोगों और मुन्नी की शादी की बात तय करके मैं तैयारी कर रहा था कि उसी वक्त इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने आकर सब गड़बड़ कर दी। क्या नाम क्या था उसका? नाम? हाँ, नरेश। हाँ, सरनेम? अरोरा। अरोरा। ये तो हमारा दिल ही जानता है कि कितनी मुश्किल से हम लोग इस लड़की को उसके चुंगल से बचाकर यहाँ पर ले आए। अबे ये लोग तो रंजीत के लोग हैं ना। उसको बोलना अरोरा के लोग हैं। अरोरा कौन है ये? अरोरा के लोग हैं, मुन्नी को ले जाने आए हैं। लड़की को इम्प्रेस करना है तो अपनी ताकत दिखाओ और भगाओ इनको। वो क्यों? मुन्नी नहीं चाहिए क्या? तुझे कितनी बार समझाया मगर कोई फायदा नहीं। तेरे भेजे में कुछ घुसता क्यों नहीं है? तेरी सारी कोशिशें सब की सब बेकार। आपकी बात नहीं सुनता तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। मुझसे कह रहा, एक बात तू समझ ले, तेरी माँ को उसकी जायदाद का हिस्सा तो जरूर मिलेगा और संजना का तुझे मिलेगा। फिर भी क्यों गलती करता है? भला गलती किससे नहीं होती? संजना को किडनैप करने का तरीका ही गलत था जो तुमने अपनाया रंजीत। शुक्र करो कि उसे पता नहीं चला कि तुमने उसे मारने की कोशिश की। जरा सोचो, उसे पता चल जाता तो। मगर एक आदमी सब जानता है,
वो तांत्रिक सुनील। वो सुनील, वो जबान नहीं खोलेगा। तुम कुछ कहना चाहती थी? जन्नी चाचा ने बताया कि तुम वापस जा रहे हो। जाना तो है। अब जब तुम्हारी याददाश्त लौट आई है तो मैं खुशी खुशी जा सकता हूँ। खुशी खुशी? हाँ, तुम्हारी शादी होने के बाद जब 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें सुनाने के लिए तुम्हारे पास काफी कहानियां होंगी। मेरी याददाश्त चले जाने पर तुमने मुझे बहुत प्यार किया और याददाश्त वापस आने पर मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। कोई बात नहीं, दोनों ही वक्त तुम अनजान थी। लेकिन अब मैं सब जान गई हूँ। मैं चाहती थी कि जो आदमी मेरे जीवन में आए वो सिर्फ मुझसे प्यार करे, ना कि मेरी दौलत से। रंजीत मुझसे शादी करना चाहता था सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरे साथ साथ सारी दौलत और ऐशो आराम पा सके। लेकिन मेरे बारे में कुछ भी ना जानते हुए भी मुझसे प्यार करने वाले के साथ मैं वही मुन्नी बनकर जीना चाहती हूँ। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया? क्या कह रही हो? छोड़ो, रंजीत नहीं चाहिए पर सुनील चाहिए ना। सुनील के साथ ही जीना चाहती है ना, शादी करके? बताओ। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे मिटा के रखूंगी। पहले बताओ कौन हो तुम? तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? हम शॉपिंग के बाद घूमने चलेंगे, ठीक है? नहीं प्लीज नहीं, प्लीज संजना। दादाजी कहाँ जा रही हो बेटा? बस रंजीत के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। आप भी चलोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं। अरे हाँ, एक हैप्पी न्यूज है। क्या? मेरे बहुत फोर्स करने के बाद बड़े मामा जी यूएस से आ रहे हैं हमारी शादी के लिए। ऐसे ही नहीं मेरे बहू के चेहरे पे खुशी झलक रही है। वीरेंद्र शेनॉय की बेटी है तू। गो एंड एंजॉय माय ओनली सन, अंडरस्टैंड? क्या तुम फिर मेरे साथ कोई नाटक करने वाली हो? मुन्नी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तुम ऐसी क्यों? मेरे पास मत आना, मेरे पास बिल्कुल मत आना। मैं सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया। ये सब क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? बताओ मुझे। चले जाओ। मुन्नी, मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हारा मेरे पास आना मुझे अच्छा नहीं लगता। चले जाओ मेरे सामने से। एक ही रात में मुझसे नफरत हो गई तुम्हें? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानना चाहता हूँ। चले जा और तुम जान ले लूंगी। मैं मुन्नी नहीं हूँ, मेरा नाम है रुक्मिणी। समझे? शेनॉय परिवार का हर एक इंसान मेरे हाथों मरेगा। पहले वो जिसने रूह बना दिया मुझे, फिर तेरी बारी, फिर पूरा शेनॉय परिवार। मुझे
आखिर ना जाने वाला तेरे जैसा आदमी मुझे क्या वश में करेगा? हिम्मत है तो कर वश में। पहले मुझे विश्वास नहीं था, अब हो गया। बचपन में भी जब पिताजी बताया करते थे तो सब बकवास लगता था। फिर बड़े होते होते पिताजी की कुछ बातें धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगी और आज उनका सिखाया वो ज्ञान याद आ गया और सब कुछ जो मैं भूल गया था। पिताजी के ज्ञान को ही ध्यान में रखकर आगे बढ़ो। पीढ़ियों से चलता हुआ ज्ञान तेरे अंदर है सुनील, तुझे उसका प्रयोग करना होगा। विश्वास रख सुनील, मैं भी जानता हूँ कि चुड़ैल है और तू ही उसे वश में कर सकता है और तुझे ये करना ही होगा। ओम श्री रुद्रनेत्राग्नि समुद्भवे भद्रे रक्तपट्टाम्बरे कालिगे शूलगड्ढाध्यायुधरे वेदालसिंहासने नमोस्तु कृपाधारे अधिघोर बाधाहरे। सच के आए हो, दुल्हन बनके मैं खड़ी राह तकती थी। सोने के रथ पे तुम आज सच के आए हो, दुल्हन बनके मैं खड़ी राह तकती थी। खुश है ये परिवार, सखियां भी मस्त है, मन में मेरे मगर कौन सा है ये गम। दिल में उमंग है, मन में तरंग है, अपने भी संग है, फिर क्या कमी मुझे। सोने के रथ पे तुम आज सच के आए हो, दुल्हन बनके मैं खड़ी राह तकती थी। छेड़ो कोई ऐसी सरगम, नाचो जिससे हो के मैं मगन, खो गई रे बन तो मैं बबरिया, खो गई रे बन तो मैं बबरिया। सोने के रथ पे तुम आज सच के आए हो, दुल्हन बनके मैं खड़ी राह तकती थी।
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बैठ जा। नहीं। बेचैन आत्मा बनकर भटकने वाली, मेरी बात मान और निकल जा यहाँ से। नहीं, मेरा काम पूरा किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तुझे अपनी शक्ति से मनवाऊंगा। तुम अपनी शक्ति से मुझे कितना भी रोक लो, मगर मुझसे नफरत करने वाली सभी किए बिना मैं नहीं जाऊंगी। जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। प्रेतात्माओं को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए एक बार मेरे पिताजी ने तुझे वश में कर लिया। इसलिए तू भी मेरा दुश्मन बन गया, मगर तू कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। मुझ पर क्या बीती है ये सिर्फ मेरा दिल जानता है, तुझे क्या पता। इस जालिम गांव में हमारे बड़े भाई हमें चैन से जीने नहीं देंगे। हम दोनों को कहीं दूर जाना होगा। तुम आओगी ना? उन्हें पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। रात बीतने के बाद सुबह होने तक तो हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। क्या बात? तेरी बेटी को ला। हट रास्ते से। सुनिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ो, छोड़ो। हमारे परिवार पर बुरी नजर डालने वालों को हम जिंदा नहीं छोड़ते। सबको हाथ पकड़ो, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? वो मुझे कहीं नहीं दिखी। मीरा, सुलग रहे आपके शोलों में इस हवन की आग से ज्यादा शक्ति है। तू जिस शरीर में है वो शरीर किसी और का है, उसका भी एक दिल है, और एक मासूम में बसकर कुछ भी बुरा करने का तेरा इरादा मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तेरे मोक्ष के लिए और इस परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिए मैं तुझे इसमें बंद करने जा रहा हूं। संजना, 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 बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? संजना, संजना, पानी ला। क्या हुआ इसे? बेटी
भाभी। तूने उसके साथ क्या किया? रुक्मिणी की आत्मा उसके शरीर में है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ था बेटा? वो मुझे बेटा छोड़ना मत उसे। हाथ मत लगाना मुझे। चले जाएंगे हम लोग, लेकिन एक बात याद रखना, शनॉय परिवार के घर में घूम रही रुक्मिणी की आत्मा से बढ़कर इस आदमी से खतरा है। इस आदमी से। चलो रे। आपने आने की खबर क्यों नहीं दी? मैं एयरपोर्ट पर गाड़ी भिजवा देता। मैंने सोचा सबको एक सरप्राइज दूं। कैसे बताओ जी? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम कैसी हो मालती? अच्छी हो। हाय अंकल। हाँ, कहाँ है तुम्हारी फियांसे संजना? वो अंदर कमरे में है। आइए अंदर अंदर। हाँ हाँ चलिए। हाय, हेलो संजना। अरे मामा जी। क्या हुआ अंकल? कुछ पता नहीं, कोई तो था जो मेरा दम घोटना चाहता था। शायद आपने कोई बुरा सपना देखा। यस वीरेंद्र, यू आर अ डे ड्रीमर, अंडरस्टैंड? चुप रहो, ये ड्रीम नहीं रियल था। रियल? अपनी बकवास बंद करो। संभल के रहना, यहाँ एक प्रेतात्मा है। अरे चुप कर। क्या हुआ बड़े मामा जी? कुछ नहीं, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। घर में बैठे रहोगे तो ऐसा ही होगा ना। चलिए कहीं आसपास घूम कर आते हैं। चलिए ना मामा जी, चलिए। ये भी सही बात है। जाओ चलिए। जाओ जाओ। रूम के पास मत जाना। तू चुप रह। कई सालों बाद मन में जो सपना देखा वो कल पूरा होने वाला है। अगले 10 जन्मों तक अय्याशी करके खर्च करने पर भी खत्म न होने वाली धन दौलत और जायदाद का मालिक होगा ये माय ओनली सन
शादी हो जाने के एक हफ्ते बाद ही संजना का चैप्टर क्लोज। या तो एक एक्सीडेंट या फिर एक गलती। फिर संजना नहीं रहेगी। नहीं तो मैं लूसी को क्या जवाब दूंगा जो मेरे बच्चे के साथ यूएस में मेरा इंतजार कर रही है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड? मैं सब संभाल लूंगा डैड, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अंडरस्टैंड? ओके। गुड नाइट। रंजीत, संजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुझे मौत से डर लगता है क्या? ये क्या पागलपन है? पागलपन? शादी करके जिंदगी भर ऐश करना चाहता है? संजना, संजना नहीं, रुक्मिणी। Sandra, please! Sandra, open the door! Sandra! Sandra, please! Sandra! 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 तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? क्या हुआ तुम्हें? बताओ बेटा। तूने और तेरे जालिम भाइयों ने मिलकर मुझे जिंदा जला दिया। ये तुम क्या कह रही हो? अपनी मौत देख के डर लग रहा है। जरा पौधे जाकर जब मुझे जला। अगर मैं जिंदा नहीं हूँ तो भी नहीं रह सकता।
भाग। कहाँ भाग रहा है तांत्रिक? मौत से डर लगता है। मौत से डर? और मुझे? तुझसे डर कर नहीं भागा मैं तो तुझे सिर्फ यहां लाना चाहता था। इस आग के घेरे से तू बाहर नहीं निकल पाएगी। मैं निकलूंगी। रुक जा उधर, रुक जा। तेरे साथ जो भी गलत हुआ उसका बदला तूने लिया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये जगह तुझे याद है? शेनॉय परिवार के कुछ बुरे लोगों ने तुझे यहां लाकर जला दिया था। ये वही जगह है। इसी जगह पर एक बार फिर तेरा अंत होगा। पीढ़ियों से चलते आए इन ग्रंथों को जैसे ही मैं अभी में डालूंगा तो राख हो जाएगी। दक्षिणा तो लेते जाओ बेटा सुनील। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? रुक्मिणी की प्रेतात्मा को भगाने वाले इतने बड़े स्वामी जी ने अगर दक्षिणा नहीं ली तो शेनॉय परिवार को कितना बुरा लगेगा, जरा समझिए। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। किसी चीज की इच्छा रखकर हम कभी पूजा नहीं करते। चलते हैं। बेटा सुनील, तुम यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते। अपनी अमानत उसे तो ले जाओ।
हे भगवान, ये लोग फिर आ गए। साहब, इस बार बचने ना पाए। रुक जाओ, पकड़ लो उसे, छोड़ना मत। उगते हुए